जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। बता दें, कामदा एकादशी की व्रत सुनने से पूर्ण होगी सारी मनोकामनाएं। जरूर पढ़े ये व्रत कथा। इस साल शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी मनाई जाएगी। इसके फलादा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से जगत पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मानना है कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत का प्रताप 100 यज्ञों के समान कहा जाता है। कामदा एकादशी का विधि विधान से अगर पूजा और कथा सुनी जाती है तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मतार पाप मिट जाते हैं। तो बताते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी का व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा और भगवान राम के पूर्वज राम दिलीप ने कामदा एकादशी की व्रत के अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडराम नाम का एक राजा था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसने राजा ने एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों ने तब प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रही थी और उनका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया। उसका स्वर बिगड़ गया। ये देखकर पुंडरीका का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा का श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता को बहुत ही दुख हुआ। पति को ठीक करना वह हर किसी पास गई और उपाय भी पूछा। आखिर मर थक हार कर वे विंध्याचल पर्वत पर ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल सुनाया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत का प्रताप बताया। ललिता ने इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि को बताया अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी के व्रत का प्रारंभ किया। पूरा दिन भूखा और भगवान विष्णु की कृपा से उनके पति को फिर से मनुष्य योनि मिल गई। राक्षस योनि से मुक्त होकर इस तरह दोनों का जीवन हर तरह से कष्टों से मिट गया और फिर हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये संपूर्ण जानकारी अप्रैल महीने की दूसरी कामदा एकादशी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।